कोड ही हटा दिया सर। मैं यहाँ पे सर्च कर रही थी बट वो उसको यूज करने से सर एक ही रो में आ जाता है। ये एडिट आइकन मैंने ये यूज करने का ट्राई किया बट ये वो हम लोग यूज ही लास्ट। नहीं कर रहे ना, मैंने हम लोग ये यूज कर रहे। एक मिनट रुको, एक ही रो में कैसे आता है? कॉलम्स में दिया आपने, कॉलम्स देखो इसका, ऊपर जाओ कॉलम्स में देखो। नहीं, ठीक है। यस, ये वाला मैंने अब ट्राई करके देखा सर यहाँ पे एडिट आइकन, बट यहाँ लगाने से ना सारे रो में नहीं आ रहा है। इनके एग्जांपल में दूसरा एग्जांपल लो, इधर लिखो इसको कि नीचे आ रहा है, सारे रोज के लिए नहीं आ रहा है। ओके, नहीं सर यहाँ पे मैंने टाइप किया था फॉर एवरी रो। ठीक है, आप यहाँ, गूगल पे ढूंढो, चलो। मटेरियल रिएक्ट टेबल एक्शंस कॉलम लिखो। अच्छा, जाओ नीचे जाओ, जाओ, एग्जाम्पल में कहीं ना कहीं मिलेगा। इसमें ना एग्जाम्पल्स है, उसको देखो, उसमें कहीं पे दिख रहा है क्या आपको? नीचे जाओ। सर एडिट बट यहाँ पे एडिट का तो कहीं स्टोरी सबसे नहीं। पहले तो आप धीरे धीरे जाओ, आप कुछ देख ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हो। टेबल्स आ रहे हैं, उसको चेक करो, जाओ ऊपर, नहीं है तो ऊपर जाओ। देखो, दिख रहा है। इनेबल कॉलम एफिशिएंसी तो इसका एग्जांपल तो शायद ये वाला है, ये जो नीचे। ओपन करो उसको, एग्जाम्पल को। ये तो टेबल दे रहा है आपको, आपको कोड चाहिए ना। ओके, यहाँ से कॉपी करना। यहाँ से नहीं आएगा ना, कोड ओपन करो, टैगलेट्स में, कोड बॉक्स, सैंडबॉक्स में। ये देखो, ये लिंक ओपन करो, चैट पे देखो लिंक। मतलब हाँ, हाँ ये रहा। यहाँ पे एनेबल रो एक्शंस, और उसके नीचे ये दो उठा लो खुद, ये दिख रहा है। यस सर, इनेबल कलेक्शंस यहाँ और से। उसके नीचे रो एक्शन, ये दो उठा लो। एक मिनट, वो टेबल में जाएगा, कॉलम्स में क्यों दे रहे हो? रिफ्रेश करो पेज।
मेन्यू आइटम इज नॉट डिफाइंड, मेन्यू आइटम इंपोर्ट कर लो। यहाँ पे बोल रहा है गॉट सिंटेक्स does not provide an export name default. किस पे आ रहा है प्रॉब्लम? Menu item. मेन्यू आइटम पे ना, तो मेन्यू आइटम आपने ठीक से इंपोर्ट नहीं किया है। जाओ कोड में देखो क्या है। ये मेन्यू आइटम ऐसे इंपोर्ट नहीं होता है बोल रहा है वो, तो कैसे होता है? जाओ गूगल करके देखो इंपोर्ट मेन्यू आइटम। ये ऐसे करना पड़ेगा इसको, यहाँ पे जैसे किया है। वो आपका एरर क्या आ रहा है अभी? ये मेन्यू आइटम जो इनपुट किया है अभी क्या उसका। आ रहा है? ये करने के बाद क्या एरर आ रहा है? नहीं, इसका कोई एरर नहीं। तो करो, रन करो। ये तो ऐसा आ गया सर, रियल टाइम देख लेते हैं। तो वो आना चाहिए, क्यों आ रहा है आपको? हाँ, आप ये जाओ शायद अपने ऑप्शन में। हाँ वो नहीं, नहीं है, वो इम्पोर्ट नहीं ही। है, वो नहीं है, वो भूल जाओ। वो नहीं है, आप जाओ अपनी कोड में। कॉलम नेम क्या दिया है? जाओ दूसरे दूसरे इसमें जाओ। दूसरे कोड में उसका कॉलम नेम दिया है क्या? एक्शंस करके।
कॉलम्स कॉलम्स दिया हुआ है सर। ये तो कॉलम्स नहीं होगा ना, ये कोड में है ना। कॉलम्स देखो ऊपर कहाँ डिफाइन किया उसने। सर ये होगा क्या यहाँ पे कुछ MRT एक्शन मेन्यू आइटम, ये यहाँ पे लिखा है। अरे यहाँ पे ये वाला जो दिया हुआ है रेंडर रो एक्शन, इसके अंदर ये की एडिट लेवल ये वाला यूज करना है। कॉलम्स इज इक्वल टू यूज मेमो कॉलम डेफिनेशन, बट ये टाइप स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। हाँ तो वो उठा लो, वो जैसा दिया वैसे कॉपी कर लो। क्यों? सर बट ये तो टाइप स्क्रिप्ट में हो जाएगा ना। अच्छा वो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मेरा एक्शंस कॉलम नहीं आ रहा है। कोड दिखाओ आपने क्या लिखा है एक बार देखने को। नीचे जाओ, देखो। एनेबल रो सिलेक्शन ट्रू है, उसको फॉल्स करो। नीचे 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 एक्शन है वो, सिलेक्शन बोल रहा हूँ मैं। लाइन नंबर 86 पे लिखा है आपने। देखो क्या आ रहा है अभी। ये तो पूरा हट गया। अब सही जगह पे कोड लिख रहे हो ना। ये सर टेबल के कोड कोड सही जगह पे लिख रहे हो ना। आई थिंक यहाँ पे इसको जाओ ऊपर जाओ। अच्छा अभी यहाँ पे आपने डिसेबल किया तो निकल गया ना, तो सही जगह पे लिख रहे हो, ठीक है। जाओ ऊपर टेबल। ये रिटर्न के बाहर। अच्छा ये टेबल यहाँ है, इसको यूज कैसे किया है। उसने शायद यहाँ पे तो रिटर्न के अंदर शायद है, तो रिटर्न के अंदर करना पड़ेगा। तो टेबल कहाँ से आ रहा है अपना, अंदर से ही आएगा ना। काम करो वो मेन्यू आइटम दिया ना आपने, सिर्फ कोड में जाओ। मेन्यू आइटम में ओके ठीक है। enable row selection फॉल मार्जिन फिल्टर। ये ग्लोबल फिल्टर जो ऑफ किया है ना, उसको हटा, उसको निकाल ही दो कोड को। अभी चेक करो क्या आ रहा है।
आपका टेबल में एक और कॉलम ऐड करो कुछ भी। डेटा में भी वो होना चाहिए की, नहीं तो आप ऐसे ही ऐड कर दोगे। जो डेटा में की है वही ऐड करो। ये आपका डेटा है। यस सर। एक कैटेगरीज तो हम लोग ने डायनेमिक किया था ना। हाँ सर, सिर्फ तो नाम। नहीं सर, ये मैंने हटाया नहीं था सर ये। तो कौन सा जा रहा है डेटा में अभी, कौन सा पास हो रहा है, डायनेमिक पास हो रहा है या फिर ऐसे ही कुछ भी पास हो रहा है। नहीं, डेटाबेस से पास हो रहा है, ये वाला तो नहीं फिर पास। डेटाबेस का ही लिखना पड़ेगा ना आपको, फिर डेटाबेस से क्या आ रहा है कि वो चेक करके लिखो। सर यहाँ पे तो सिर्फ आईडी और ये आ रहा है, नेम तो आईडी थी। आईडी दे दो। वहां नहीं जाएगा क्यों। आपको समझ रहा है क्या, आपको डेटा वहां पे कैसे पास हो रहा है, कहाँ से पास हो रहा है। डेटा, ये की से डेटाबेस पे। सर तो आपने बोले एक और कॉलम ऐड करने के लिए, तो कॉलम तो यहीं पे एक और है। कॉलम ऐड करना है तो कॉलम आपका कॉलम्स में डिफाइन करोगे, डिफाइन करो यहाँ पे। आपको डेटाबेस से आईडी आ रहा है कि अंडरस्कोर आईडी आ रहा है। अंडरस्कोर। अभी चेक करो क्या आ रहा है। आईडी। अरे ठीक है, अब आपका कॉलम एक्शन कॉलम नहीं आ रहा है ना। ठीक है, आप अपना कोड उठाओ और चैट जीपीटी को दो और उसको बोलो कि एक्शन कॉलम नहीं रेंडर हो रहा है। पूरा उठाओ, कंट्रोल ऑल करो, जाओ उसको दो। यहाँ पे क्या लिखा था? हाँ लिखो एंड में कि एक्शन कॉलम नहीं चल रहा है, एक्शन कॉलम नॉट वर्किंग या नॉट विजिबल, ऐसा कुछ लिखो। रेंडर रो एक्शन चूज रेंडर रो एक्शन, हाँ चेंज करो वो। दिया है देखो आप। तो सर ये वाला रिप्लेस कर देना होगा यहाँ पे। किससे रिप्लेस करने बोला उसने, करो। ये पूरा रिप्लेस कर देने के लिए बोला, 3 डॉट होना चाहिए। क्या, ये देख जाओ वापस कोड में, चैट जीपीटी के आंसर पे आपने रीड किया क्या, वो क्या बोल रहा है।
नॉट फॉर डायरेक्टली एडिंग आइकन आइटम्स, इंस्टेड ऑफ, उसे नीचे देखो ना, वो प्रॉब्लम बताया, नीचे अप्रोच बताया है। ये रीड करना पड़ेगा शोभा, कंक्लूड करने के पहले। अच्छा, इंस्टेड ऑफ रेंडर रो एक्शन मेन्यू आइटम यूज रेंडर रो एक्शन। यहाँ पे रेंडर रो एक्शन को चेंज कर देने के लिए बोल रहा है। नीचे देखो, उसमें कोड भी फिक्स किया है। अभी आइकन बटन, डिलीट आइकन, वो सब होना चाहिए ना। नहीं, मैंने पहले ऐड किया हुआ सिर्फ पर एडिट आइकन, डिलीट आइकन। ठीक है, देखो। अभी भी नहीं आया। सेव किया है ना इसको, श्योर होना सेव किया, ऊपर जाओ। ये सर से किया बस। आइकन बटन देखना पड़ेगा। हाँ सर, आइकन बटन भी, एडिट आइकन, डिलीट आइकन सारा इंपोर्ट किया हुआ है। सर इसको फिर से ट्रू कर दे क्या, मैनुअल और सिलेक्शन। आप एक काम करो, अब आप कस्टम कॉलम ही बनाओ, जिसमें एडिट बटन आप खुद लिखोगे कॉलम में। सर तो ये वाला वर्क नहीं करेगा आप? नहीं, अब पता नहीं आपने क्या किया है इसमें, क्यों नहीं दे रहा एनेबल रो एक्शंस ट्रू, ये एनेबल रो एक्शंस ट्रू है। जितना इसमें दिया है ना उतना ही करो आप। ये पूरा टेबल का कोड उठा लो और इसको चेंज कर दो आपके टेबल के कोड से। सर एक बार लॉग आउट लॉग इन कर लेते क्योंकि यहाँ पे लॉग इन नहीं किया हुआ था। ये आ चुका है। ठीक है, आ तो रहा है आपका। इतने टाइम से ये प्रॉब्लम था क्या? हाँ सर, वो अब मिनिमाइज। तो आ रहा है आपका आइकन। अब एडिट पे एडिट होना चाहिए। एडिट पे आपको एक पॉपअप ओपन करना है, पॉपअप का कोड मैंने बोला था देखना है, आपने देखा? यस।
कर रहे हो मटेरियल ना। हाँ ये ओपन करो, इसमें टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए। ठीक है, इस पे ऑन क्लिक लिखो, चलो वो खत्म करते हैं। ये ऑन जाने दो, क्लिक। आप बाद में करते रहना ये मॉडल का, पहले आप कोड में जाओ फटाफट। यस। हाँ एडिट आइकन पे ऑन क्लिक इवेंट लिखा है। एडिट आइकन, यस सर। ये एडिट है डिलीट है? ये वाला नहीं, ये एडिट का है। नहीं नहीं, ये डिलीट का है सर, ये रहा एडिट का, ये वाला हाँ है। तो देखो उस पे वो है, कंसोल कॉल हो रहा है। यस, ओके सर। ऊपर का टेक्स्ट बॉक्स कहाँ गया? सर वो मैक्सिमाइज किया इसलिए हट गया सर। हाँ तो हटाओ, वो चाहिए हम लोग को ना। ये सर, ये कॉल हो रहा है कॉल हो रहा है, इस एडिट। पे आईडी और नेम मिल रहा है, ठीक है ऊपर का टेक्स्ट बॉक्स लाओ। सर बट फिर उसके लिए लाओ तो, मिनिमाइज वो करना। चाहिए ही हम लोग को, कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास। हाँ अभी जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करोगे तो ये कौन सा नाम है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ऊपर टेक्स्ट बॉक्स में आ जाना चाहिए। कैसे आएगा वो? एपीआई इसको है क्या? एडिट। एडिट का एपीआई लिखा है क्या आपने पहले तो? सर ये कैटेगरी एडिट करने के लिए। हाँ नहीं एपीआई है? सर, नहीं इसका एपीआई नहीं है सर। क्यों नहीं है? एपीआई बनाया था ना हमने एडिट का भी। अच्छा सर। सर बट ये इस वे में यहाँ पे एडिट वाला क्यों नहीं आ रहा है, इसको क्या कर। ये आपको देखना पड़ेगा क्या सीएसएस दिया है आपने। ये आपको थोड़ा गूगल करके क्यों हाइड हो रहा है ये सब फिगर आउट करना पड़ेगा। कॉलम आपका टेबल, आपने इस टेबल को पैडिंग दिया है क्या? आपका मेन्यू के पीछे छुप जा रहा है वो सेक्शन कॉलम। तो मेन्यू के पीछे छुप रहा है, तो ये आपका मेन्यू से आगे होना चाहिए ना, तो आपको इसको टेबल को देना पड़ेगा ना, यस सर। मार्जिन लेफ्ट। ओके। इस ठीक है कंपोनेंट सर। को पूरा मार्जिन लेफ्ट देना चाहिए, तब होगा ना वो। यस सर। हाँ ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो आंसर करो कि इसको कैसे, एडिट का एपीआई लिखा है क्या, नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, जाओ चेक करो आपके इसमें कोड में, बैकएंड के। रिमूव कैटेगरी है, ऐड ऐड कैटेगरी है। नहीं सर, एडिट का नहीं है, डिलीट है। ऐड है। प्रोडक्ट में एडिट है? नहीं सर, इसमें भी बस ऐड और प्रोडक्ट लिस्ट है सर। यूजर में कुछ एडिट है? हाँ सर, एडिट में। हाँ तो ऐसे ही आपको कैटेगरी का भी एडिट बनाना है, ठीक है। अभी के लिए डिलीट का कर दो, डिलीट पे जाओ। हाँ, डिलीट का है ना आपके पास? ये सेपरेटली डिलीट। हाँ ये डिलीट है। डिलीट कैटेगरी, सब कैटेगरी कर दो।
एक मिनट से कॉल आ रहा है। हेलो। ना ना, काम ना कर रही हूँ। ऐसे बैठी हूँ। सब कुछ हो चुका? क्या करना है? अरे ठीक है, हम पापा देख रहा हूँ तो दो चार भगवान दे सकते कलर की बात को कर। अरे अभी मम्मी बोला थोड़ा सा ना, अगर थोड़ा सा भी काम करवा रहे हैं मम्मी बोला हम कहाँ लेके बात की। देखने तो टिकट ना हो कोई ना कोई काम में कमी होगा। अगर आगे को कुछ इसका काम है तो बाहर से अच्छा आगे बोले आगे दिया है शादी में बहुत दूर के बाद है आज एड्रेस दिया है। हाँ। हेलो। हेलो सर। हेलो। 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 हाँ शोभा, हाँ। डिलीट हाँ। वाला एपीआई है ना, डिलीट वाला एपीआई चल रहा है क्या, देखो आपका। ओके सर, बट वो डिलीट सब कैटेगरी के लिए वो डिलीट बना हुआ है सर, वो कैटेगरी के लिए नहीं बना हुआ है, तो कैटेगरी हाँ के तो लिए बना कैटेगरी हुआ ही कर रहे हैं ना अभी हम लोग। जाओ राउट में देखो आपने किसके लिए लिखा है डिलीट। है। ओके, ये रिमूव कैटेगरी है सर। रिमूव सब कैटेगरी, अब कैटेगरी हेल्थ। का देखो। नहीं, कैटेगरी का नहीं बना हुआ है सर, यहाँ पे राउट में ना ये ऐड कैटेगरी बना हुआ है, गेट कैटेगरी, सब कैटेगरी। यहाँ पे डिलीट सब कैटेगरी के लिए ये डिलीट बना हुआ है। डिलीट कैटेगरी लिखा तो है आपके राउट में, लाइन नंबर 20 देखो। अच्छा हाँ। हाँ ये रहा सर, ये है रिमूव कैटेगरी, ये इसका तो ये एक। एपीआई ट्रिगर करो, देखो चलता है कि नहीं एपीआई। ओके सर।
सर यहाँ पे आईडी देनी होगी लगता है, यहाँ पे लिखा है। हाँ तो दो, उसको पहले पहले पोस्टमैन से हिट करो। सर ये यहाँ पे डेटा में कैटेगरी लिस्ट देना पड़ेगा क्या? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वो सर्वर तो है। रिस्पॉन्स है। यहाँ पे मैंने आईडी दी इसको, यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी करना पड़ेगा। आपने क्या लिखा है? कोड आपको रीड करना पड़ेगा, आपने ही लिखा हुआ कोड है। अंडरस्कोर आईडी देकर के देखते हैं। एरर आ रहा है तो क्या एरर है वो चेक करो ना। इंटरनेट सर्वर। एरर है, क्या एरर है? कहाँ चेक करोगे आप इंटरनल सर्वर एरर को? यहाँ पे कोड, यहाँ पे ये अगर कैटेगरी डॉट डिलीट काउंट, कैटेगरी लॉस डिलीट काउंट इट्स ग्रेटर देन 0, तब ये ट्रू होगा, वरना ये इंटरनेट सर्वर एरर देगा। क्या एरर है? एरर आपको टर्मिनल में दिखेगा जहां आपने प्रोजेक्ट रन किया है। प्रोजेक्ट कैसे रन करते हैं नोड जेएस का? एरर है यहाँ पे कुछ? नहीं सर, कोई एरर नहीं। एंड में जाओ। इसको बंद करके चालू करो। ठीक है, अभी तो चालू हो रहा है। आप जाके एपीआई हिट करो। एपीआई हिट करो। आपने टर्मिनल बंद कर दिया है क्या? यस। और टर्मिनल में कुछ एरर है? नहीं, मतलब आपके कोड में कुछ है, कोड में जाके चेक करो। ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाने का। डीडी भेजो, क्या है? डिलीट काउंट कैटेगरी डॉट डिलीट आईडी सही नहीं भेजा हो आपने, सीरियल्स में जा रहा है। ऐसा कोई आईडी है क्या कैटेगरी का आपने भेजा है? यस सर, आईडी तो यही बनाएंगे। रिफ्रेश करो। आपके डिटेल्स में वो एक बार हाँ डिलीट हो गया तो कैसे मिलेगा आपको बार बार? अच्छा तो सर, बट डिलीट होने पर भी यहाँ पे आया नहीं। वापस दूसरा वाला आईडी भेजो।
सेम आईडी हिट करके आप कैसे रेस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर सकते हो? अभी भी नहीं आ रहा, अभी रिफ्रेश करो जाके। निकल गया ना? जो आपने आपने जो आईडी कॉपी कौन सा किया था, कंट्रोल एफ करके सर्च करो। नहीं सर, ये वाला किया था सर, यूनिफॉर्म्स का, ये हाँ, नहीं। तो ये क्यों नहीं डिलीट हो रहा है? शायद यहाँ पे अंडरस्कोर। शायद से नहीं होता। अभी जाओ रिफ्रेश करो, पहले देखो डिलीट हुआ क्या। हाँ, अब डिलीट हुआ सर यहाँ हाँ, तो पे। आपको रिस्पॉन्स में एरर क्यों आ रहा है? कोड में जाके चेक करो। जब सही से हुआ है डिलीट, तो एरर क्यों दे रहे हो? ये डिलीट काउंट ऐसा कुछ रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है क्या वो? पहली बात तो आपने वेरिएबल के नाम भी गलत लिखे। आपको शोभा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ऐसे कुछ भी लिखने से कोड नहीं होता है। अभी कैटेगरी लिस्ट थोड़ी होता है ये, आप डिलीट कर रहे हो। तो ये कैटेगरी लिस्ट कैसे हो गया वेरिएबल का नाम लाइन नंबर 80 पे? या तो इसको डिलीटेड कैटेगरी ऐसा कुछ नाम दो ना, कि रीड करके समझ में आए कि आप कोड क्या करना चाह रहे हो। हम लोग बात करते तो बात का कॉन्टेक्स्ट होता है ना, कि क्या बात कर रहे हैं। कुछ भी बात थोड़ी ना करते हवे में। डिलीट कैटेगरी लिस्ट कैसे हुआ? कैटेगरी होगा ना सिर्फ। और डिलीट क्यों होगा? डिलीटेड लिख दो। डिलीट होने के बाद आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है ना वो। हाँ, तो अभी इसमें क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर वो फॉल एल्स में क्यों जा रहा है? ये चीज को ठीक करो। नेक्स्ट वीक हम लोग का लास्ट 2 लेक्चर है, हाँ? मतलब हम लोग के टोटल 3 ही बचे हैं। ओके तो ये सब आप फिक्स करो, ये सब छोटी छोटी चीजें आपको फिक्स करनी पड़ेगी खुद से। नोट जेएस का टाइम काफी हो गया करके। सर। ठीक है, तो ये ये एपीआई रन करो अभी। ठीक है, मैं बता दूं आपको, जाओ आपके कोड में, नहीं सर फ्रंट एंड के कोड में जाओ। ये बाद में लिखते रहो आप। नहीं शोभा, आप क्या कर रहे हो ये? कहाँ पे जाना आपने अभी वेरिएबल का नाम चेंज किया, फंक्शन का थोड़ी कि आप यहाँ चेंज कर रहे हो। है? आप प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो शोभा? क्योंकि आप कुछ भी कोड लिखने जा रहे हो बिना समझे। सॉरी सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन। हाँ, तो आप इसको टाइम लो, वो एपीआई को आप फिक्स करो। पहले यहाँ पे देखो, जाओ डिलीट बटन पे क्लिक करो और कंसोल चेक करो। करो डिलीट पे क्लिक। यहाँ पे आपको आईडी मिल रहा है। यही आईडी आपको भेजना है ना बैकएंड को एपीआई में, डिलीट यस। करने के लिए। यस सर। तो डिलीट पे क्लिक करोगे तो एपीआई कॉल होगा, और इसको भेजना है आपको एपीआई में। और वो आप डिलीट करके आपको रेस्पॉन्स देगा। ठीक है। यस। हाँ, तो ये ट्राई करो आप। पहले आप एपीआई फिक्स करो, पहले आप एपीआई को समझो, उसमें आप 4-5 घंटे डालो। हर एक वेरिएबल जो लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, ये सब पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और यही चीज आपको सारी चीजों के लिए अभी आपका कैटेगरी लिस्टिंग हो गया, तो अब तक आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग बन जाना चाहिए था। आपका कैटेगरी ऐड हो गया, तो आपका कैटेगरी प्रोडक्ट ऐड का पूरा बन जाना चाहिए था। ये सब हो जाएगा सर, नेक्स्ट लेक्चर तक में करेंगे सर। हाँ ये ठीक है। ठीक है, ये करो। फिर मिलते हैं हम लोग फ्राइडे को। पहले डिलीट वाला फिक्स करो। ओके, चलो बाय।